नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीआईएसएफ में फायरमैन की वैकेंसी आ चुकी है जो केवल मेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों के लिए है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। टोटल वैकेंसी 1130 है जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों आइए आज जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कौन भर सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th की मार्कशीट से वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि क्लास 10th की मार्कशीट में आपका जो भी नाम और डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। इसके अलावा 30 सितंबर 2024 से पहले आपका 12th क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात यह है कि सीआईएसएफ के अंदर ये जो वैकेंसी आई है ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने ही स्टेट में अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए और साथ में मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और ये दोनों सर्टिफिकेट की इशुइंग डेट 30 सितंबर 2024 से पहले की होनी चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 12th आपका साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 सितंबर 2024 को आपकी एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अगर मैं इसे और डिटेल में समझाऊं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। मान लीजिए अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसी ही बाकी कैटेगरीज में भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, मैंने टेबल में डिटेल में बताया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों ये एग्जाम 3 फेज में होता है। पहले फेज में आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दूसरे फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और तीसरे फेज में आपका फाइनली DME और RME होता है। तो आइए दोस्तों इन सभी फेज को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसे आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका PST होगा जिसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। दोस्तों आपको PST में अपील करने का मौका भी मिलता है। अगर PST में आपको बाहर कर दिया जाता है और आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही है तो आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो खुद आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा। इसके बाद भी अगर आपकी हाइट या चेस्ट कम रह जाती है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों PST में आपका वेट यानी कि वजन भी चेक किया जाता है, लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और ये आपका वेट क्राइटेरिया जब आपका DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वहाँ चेक किया जाता है, और अगर आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है तो आपको फाइनली DME के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों PST में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा PST में हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन भी मिलता है, जिसे मैंने टेबल में डिटेल में समझाया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी ट्राइबल या आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसमें मीजो और नागास कम्युनिटी भी आ जाती है तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों PET और PST के तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों PET और PST सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि आपको इन्हें पास करना होता है। मेरिट आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उससे ही बनती है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन PST और बाकी के सारे टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। आइए दोस्तों फेज 2 में जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये रिटन टेस्ट आपका टोटल 100 नंबर का होता है। इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें आपकी 25 नंबर की रीजनिंग होती है, 25 नंबर की GS होती है, 25 नंबर की मैथ्स होती है और 25 नंबर की आपकी लैंग्वेज होती है। दोस्तों इस एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और इसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आप वो नहीं दे सकते।
जैसे अगर आप जनरल, EWS या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने ही होंगे, और अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 33 नंबर तो लाने ही होंगे। और दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स एक तरीके से आपके पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो आपका मेरिट के बेस पर ही होगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स इसलिए हैं ताकि आप फेज 3 के लिए क्वालिफाई हो जाएं। दोस्तों, इसके बाद फेज 3 में आपका DME और RME होता है। DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और RME यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। DME के अंदर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो इसके बाद आपका RME होता है, और अगर आपको RME के अंदर भी अनफिट करार दे दिया जाता है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस यानी कि भत्ते भी मिलेंगे, जिन्हें मैंने टेबल में डिटेल में समझाया है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।